विश्व के सभी मानवों को वैद्य गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी साधुवाद, बहुत सारी बधाइयाँ। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते ही इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाते हैं, कमेंट में अपना विचार लिखें, मोबाइल नंबर छोड़ें, अपने कंट्री का नाम लिखें। अगर आप पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। हमारा संपर्क नंबर है 94 71 26 98 82। बंधुओं, बुढ़ापे के पागलपन का मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक प्रबंधन भाग 7 पर आज हम बात को आगे बढ़ाते हुए ले चलेंगे कि मानव जीवन परियोजना से संबंधित वैज्ञानिकों ने यह घोषणा की है कि अगले कुछ ही माह में मानव के सभी यानी 1 लाख जीनों के बारे में एक मोटा नक्शा तैयार हो रहा है। 2023 तक गहनतम परिष्कृत नक्शा भी तैयार कर लेने की तैयारी में है। अब तो प्रयोगशालाओं में कृत्रिम तरीके से संश्लिष्ट जीन तैयार कर लिए गए हैं, जिनकी बदौलत शरीर में रोग कारक गड़बड़ जीन के रिपेयर करना आसान हो गया है। रीजेनेरेटिव जीन थेरेपी की सफलता की बदौलत ही एल्जाइमर्स जैसे लाइलाज रोगों का उपचार संभव हो जाएगा। इस प्रकार की बिगड़ी उद्दंड रोग कारक जीन का पता लगाकर उसे सही स्वास्थ्य के रास्ते पर लाने का प्रयास होगा। इन प्रयोगों से उत्साहित होकर ही न्यूयॉर्क हॉस्पिटल मेडिकल सेंटर के रोनाल्ड क्रिस्टल का मानना है कि भविष्य में रोगों का इलाज सिर्फ जीन की मरम्मत द्वारा ही होगा। अन्य औषधि, ऑपरेशन आदि के इलाज पुराने पड़ जाएंगे, वे दकियानुसी समझे जाएंगे। बायो जीन टेक्नोलॉजी की बदौलत चिकित्सा विज्ञान में क्वांटम छलांग लगा रही है। एल्जाइमर्स आधुनिक शोध, एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि 40 वर्ष से लेकर के 64 वर्ष तक के आयु वाले 1000 लोगों में एक रोगी एल्जाइमर्स रोग से ग्रस्त हैं। वहीं 70 से लेकर के 80 वर्ष के आयु वर्ग में यह संख्या बढ़कर 1000 में 50 तथा 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में 1000 में 200 तक पहुंच गई है। जैसा कि मैंने जिक्र किया है कि कुछ अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार एल्जाइमर्स की रोगियों की दिमागी कोशिकाओं के मध्य एमिलॉइड बीटा नामक प्रोटीन के चकते पाए जाते हैं। मस्तिष्क में उपस्थित एपीपी नामक एक बड़ी प्रोटीन के अपघटन से एमिलॉइड बीटा प्रोटीन का निर्माण होता है। सामान्य अधेड़ एवं बूढ़े लोगों में एमिलॉइड प्रोटीन मस्तिष्क में जमा नहीं होता है, किंतु एल्जाइमर्स पीड़ित रोगियों में इस प्रोटीन में 2 अतिरिक्त एमिनो एसिड पाए जाते हैं। इन 2 अतिरिक्त एमिनो एसिड के चलते यह प्रोटीन अघुलनशील हो जाती है। परिणामतः मस्तिष्क इसका उपयोग नहीं कर सकता है या मस्तिष्क कोशिकाओं के अंदर जमा होकर स्मृति का नाश करने लगती है। एमिलॉइड बीटा के चकत्तों के कारण ही एल्जाइमर्स रोग होता है। कुछ विज्ञानियों का मानना है कि मस्तिष्क कोशिकाओं के अंदर एक अन्य प्रोटीन टाउ के सम्मिश्रण से यह रोग होता है। इस प्रकार देख रहे हैं कि बुढ़ापे के पागलपन का शारीरिक मानसिक रोग में हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस ढंग से इसका उचित है हम प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा तथा यौगिक चिकित्सा से इसका समाधान कर सकते हैं। इस पर हम भाग 8 की अगली कड़ी में हम वर्णन करेंगे। बंधुओं, हमारी चैनल में आते हैं, इसके लिए ढेर सारी साधुवाद, बहुत सारी बधाइयाँ। आप अगर
पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।